लाडवा दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 5 गांवों में जनता के साथ सीएम करेंगे संवाद। दबलनाव गांव में जनता के साथ सीएम की बात। हिमाचल में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। शिमला में कांग्रेस का मंथन शुरू। संगठन मजबूती पर भी चर्चा। हरियाणा में एचटीईटी की परीक्षा जारी। 238 परीक्षा केंद्रों पर हो रही है परीक्षा। 73,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गुरुग्राम में बीच सड़क पर युवकों ने बीच की मारपीट। 2 युवकों ने एक युवक पर ईंटों से किया हमला। अधमरा छोड़कर हुए फरार। वीडियो आया सामने। करनाल में पेस्टिसाइड फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 2 घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे तमाम दर्शकों का मैं नामिका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हिमाचल हरियाणा प्राइम बुलेटिन में। बात करते हैं बुलेटिन में सबसे पहले जहां हरियाणा टेट की परीक्षा जारी है। 238 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा हो रही है और ऐसे में 73,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं और 5:30 बजे तक बता दें कि यह परीक्षा चलेगी। तो शाम 5:30 बजे तक यह परीक्षा जारी रहेगी। तो यह परीक्षा लगातार जारी है और ऐसे में सुरक्षा प्रबंध की अगर बात करें तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 238 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा लगातार जारी है। 73,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों की ओर से परीक्षा दी जा रही है। तो बता दें कि तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में ये कंट्रोल रूम बनाया गया है और हर एक पहलू से जो नजर रखी जा रही है, पूरी चेकिंग की जा रही है। ऐसे में परीक्षार्थियों की चेकिंग की गई और उसके बाहर भी देखा जा सकता है तस्वीरों में कि तमाम पुलिस बल तैनात है। तो 238 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा की जा रही है। 19 जिलों में बता दें कि ये परीक्षा का आयोजन जो किया गया था और ऐसे में शाम 3 बजे ये परीक्षा शुरू हुई है और 5:30 बजे तक जारी रहेगी। 12:30 बजे एंट्री का जो समय था, एंट्री होनी शुरू हुई है 12:30 बजे, जिसके बाद ये परीक्षा 3 बजे शुरू हुई और 5:30 बजे तक जारी रहेगी। तो इस दौरान अभ्यर्थियों को सख्त नियमों के चलते कई परेशानियों का एक तरफ सामना भी करना पड़ा है। हालांकि काफी सख्त चेकिंग जो देखने को मिली है और उसी और जो सेंटर्स है उनके बाहर देखा जा सकता है कि काफी जो पुलिस बल भी तैनात है। तो 73,000 से ज्यादा परीक्षार्थी ये परीक्षा दे रहे हैं। एचटीईटी की परीक्षा लगातार जारी है। शाम 5:30 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। ये जितने जो 19 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन सभी 19 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए यहाँ अलग अलग कैमरे जो है मॉनिटर जो है आपके एलईडी जो कहें ये लगाए हैं और कंट्रोल रूम से हम मॉनिटर करने वाले हैं पूरे प्रदेश पर मॉनिटर करेंगे। इसमें जो है आप देखें हर जगह जो है देखने वाले हमारे अधिकारी भी हैं और जो है दूसरे भी लोग हैं इसमें जो कंपनी से हैं और ये जो है सारे के सारे मिलकर के ये इसको सुचारू रूप से निर्बाध और जो है विश्वसनीय और आप कहें पारदर्शी रूप से जो है जो इस परीक्षा के लिए वो सारे के सारे इंतजाम हमने किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से ये परीक्षा जो है वो आज जैसे इसमें 2,33,294 जो स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। तो आज की अगर मैं बात करूं तो लेवल 3 का पीजीटी का जो पेपर है वो 3:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक इस पेपर को रहना है और इसमें जो 73,091 जो परीक्षार्थी हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। तो ऐसे में पुख्ता इंतजाम बताए गए हैं। तो सिक्योरिटी काफी टाइट रखी गई है। तस्वीरें भी सामने आई है। तो बता दें कि 238 परीक्षा केंद्रों में ये परीक्षा लगातार हो रही है। शाम 5:30 बजे तक परीक्षा जारी रहेगी। तो सुरक्षा काफी सख्त की गई है। तो हर एक तरफ से जो जांच भी की गई है। तो एचटीईटी की परीक्षा जिसमें देखने को मिल रहा है कि सुरक्षा प्रबंध काफी पुख्ता किए गए हैं। तो शाम 5:30 बजे तक ये परीक्षा जारी रहेगी और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पे महिला परीक्षार्थियों के बाल भी खुलवाए गए। ऐसे में अगर चेकिंग की बात करें और साथ ही साथ जूते जुराब उतरवाए गए हैं तो पूरे
चेकिंग के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले हैं। सख्त चेकिंग की गई है। परीक्षार्थियों की एग्जाम के अंदर जाने से पहले, सेंटर के अंदर जाने से पहले 12:30 बजे ये एंट्री शुरू होती है और 3 बजे एग्जाम शुरू हुआ है। बात अब हम हिमाचल की करते हैं, जहां आज से कांग्रेस का महामंथन देखने को मिल रहा है। बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है। हिमाचल में जल्द ही बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल का यह बयान सामने आया है और बता दें कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। संगठन की मजबूती पर भी बैठक में मंथन किया जाएगा। हिमाचल में अब जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। आज से कांग्रेस का महामंथन ये देखने को मिल रहा है और ये मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होगा और इस बैठक के बाद तमाम जो किया उनके ओर से प्रेस ब्रीफिंग करके भी बताया जा सकता है। तो ऐसे में जल्द ही अब मंत्रिमंडल विस्तार देखने को मिलेगा। संगठन की मजबूती किस कदर आगे इस संगठन को और पार्टी को और मजबूती के साथ ले जाया जा सकता है। ऐसे में अगर बात करें कि पिछले कुछ दिनों से जहां पंजाब और वेस्ट बंगाल की कांग्रेस में देखने को मिल रहा है उतार चढ़ाव सामने आ रहे हैं और ऐसे में हिमाचल की कांग्रेस में भी कई बार ये तस्वीरें और उतार चढ़ाव सामने आए, जिसके बाद अब महामंथन अब यह देखने को मिल रहा है। शिमला में जल्द ही बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और बात करते हैं, हमारे संवाददाता कपिल ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, ऐसे में महामंथन जारी है कांग्रेस में। एक तरफ अगर हम बात करें, बाकी सूबों के भी काफी हद तक जो किया है काटो-क्लेश देखने को मिलता है और इसी बीच अगर शिमला की कांग्रेस की बात करें तो क्या कुछ अहम विस्तार देखने को मिल सकते हैं मंत्रिमंडल में? क्या कुछ इस बैठक में और अहम देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी जो कांग्रेस की तरफ से लगातार अब क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है और यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार पर लगातार जो है वो कई नाम जो है चर्चा में आए हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार किसी कारणवश जो है वो नहीं हर बार हो पाता है। लेकिन अब यहाँ पर अभी 16 और 17 को जो जुलाई के अंदर है, कांगड़ा के अंदर एक जो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण वहाँ पर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होनी है, जिसमें जो महासचिव है कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल वो वहाँ पर आने वाले हैं। हालांकि ये पूर्णतः मौसम पर निर्भर करेगा क्योंकि मानसून चला हुआ है हिमाचल प्रदेश में। स्थिति अगर सामान्य नहीं रही तो ये मीटिंग जो है आगे पोस्टपोन हो सकती है, लेकिन यदि ये मीटिंग होती है तो फिर इसमें ये कई सारी बिल्कुल कपिल, आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आज की पूरी दिन की हमारी मीटिंग है। उसके बाद में कल हम हर एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और उनके मिलेंगे और फिर 16 और 17 को अभी निश्चित नहीं है, हमारे जो हाईकमांड है वेणुगोपाल जी वो धर्मशाला आएंगे और वो सभी हमारे पीएससी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो है उनके साथ बात करेंगे और उनका मन जानेंगे। मैडम, दो महत्वपूर्ण मुद्दे इसको देखते हुए उसे नियुक्ति दी है। ऐसा नहीं है कि कोई पैराशूट से ले ला के या नियुक्त किया गया है और जो हाईकमांड के आदेश है वो बिल्कुल सख्त है। जो भी ऊपर संगठन सृजन से चुन के आया है उसी को बनाया गया। देखिए, मंथन बिल्कुल क्या पंचायती राज पे भी मंथन किया जाएगा, यूएलबी के जो चुनाव है उसमें भी मंथन किया जाएगा और जो हमने जहाँ हम हारे हैं उसको विशेष तौर पे हमारा फोकस रहेगा और जो जगह हम जीते हैं उन लोगों को हम निकाल के तो अयोध्या में राम मंदिर के दान में हुई चोरी के मामले में अब देश भर में सियासत गर्मा गई है। हिमाचल में भी कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर इसको लेकर निशाना साधा जा रहा है। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि जिन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा वो जनता को क्या छोड़ेंगे। आज जिस तरीके के घोटाले राम मंदिर के जो है मैनेजमेंट में निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो डोनेशन के हेराफेरी की बात हो
इसमें अभी तक 4 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है। करीबन 8 से 10 करोड़ का केवल डोनेशन में किया गया है। उसके अलावा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जिस चीज़ को दर्शा रहे हैं कि राम मंदिर के साथ लगती हुई ज़मीनों को जो है वो कम दाम में ख़रीदा गया और कुछ ही मिनटों के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपए के मुनाफे में उसको आगे बेच दिया गया। तो ये तो आज पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है। जिन्होंने राम मंदिर में जिनके नाम पे उन्होंने आज तक की राजनीति करी, उनको नहीं छोड़ा, तो देश और प्रदेश के लोगों को क्या छोड़ेंगे। बात अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की करते हैं, जहां कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। बता दें कि खेड़ी दबदलाना गांव में सीएम का दौरा सामने आया, सो ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद किया गया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से। और इसी बीच आज 5 गांवों का दौरा भी करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो जहां कुरुक्षेत्र पहुंचे नायब सिंह सैनी, खेड़ी दबदलाना गांव में सीएम का दौरा सामने आया और ग्रामीणों के साथ उनकी ओर से बातचीत की गई, संवाद करते हुए नजर आए हैं। और इसके बाद अब 5 गांवों का भी दौरा मुख्यमंत्री की ओर से किया जाना है। तो इस दौरान जिले भर के सभी प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनसे बात करते हुए, जानकारी लेते हुए नजर आए हैं। और ये तूफानी दौरा जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का देखने को मिल रहा है, ऐसे में ग्रामीणों के साथ भी सीधा संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला में चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स की नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि एक सीए के हस्ताक्षर देश के प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर से भी ज्यादा शक्तिशाली है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक प्रेरणादायी उनकी बात, जिसका जिक्र अभी मंच से किया गया है, उन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शिरकत किया था। और जब उस कार्यक्रम के अंदर वो आए थे, उन्होंने एक बात जो कही थी, जिसका जिक्र भी किया गया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपके हस्ताक्षर की वैल्यू इतनी है कि जितनी प्रधानमंत्री जी के हस्ताक्षर से भी ज्यादा मजबूती आपके हस्ताक्षर की है। आप देश को सशक्त और मजबूत करने का साथियों काम करते हैं। आपका एक हस्ताक्षर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती की तरफ ले जाता है। उधर करनाल में केमिकल पेस्टिसाइड फैक्ट्री में भीषण आग लगी, जिसके बाद पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। करीबन 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया और उसी बीच ये तस्वीरें सामने आई जब आग की लपटें आसमान में उठती नजर आई, धुएं का गुबार नजर आया, दूर तक ये आग और फैलती गई। तो काफी लंबे समय तक, बता दें कि लंबे समय तक जो दमकल विभाग की ओर से कोशिशें जारी रखी गई, उसके बाद इस आग पर काबू पाया गया। तो आग लगने से फैक्ट्री जलकर राख हो गई है, काफी हद तक नुकसान भी बताया गया है। 2 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को कंट्रोल किया गया। अपने सतीश गुप्ता जी हैं, जो अपने व्यापार मंडल के भी नवनियुक्त वाइस चेयरमैन है और पुराने हमारे वैचारिक परिवार के कार्यकर्ता हैं। और इस दुखद घटना के बारे में जैसे ही पता लगा, तुरंत मौके पर पहुंचे हैं। फॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ है, बट अच्छी बात यह है कि कोई भी जान माल की हानि नहीं हुई है और साथ ही साथ आग को समय पर काबू कर लिया गया है और आगे भी इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा।
अब बात हिमाचल के उन स्कूलों की करते हैं जो इन दिनों अपनी बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। चंबा के भरमौर में एक स्कूल की हालत बेहद ही खस्ता बनी हुई है। राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कूर की बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और इसी भवन में छात्र पढ़ने को मजबूर है। वहीं यहाँ लंबे समय से शिक्षकों के कई महत्वपूर्ण पद रिक्त पड़े हैं, जिससे कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। हम इसलिए डीसी साहब के पास आए हुए हैं। आज 10 सालों से ग्राम पंचायत कूर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्टाफ की कमी है। हमारे जो पंचायत के बच्चे हैं उनका भविष्य जो है वो बहुत बड़ी बुरी तरह से उनका भविष्य जो है वो खराब हो रहा है। मैं तो प्रशासन से यही आग्रह करती हूँ कि जल्द से जल्द स्टाफ को पूरा किया जाए। स्टाफ के लिए हम मिले, स्टाफ में बहुत कमी है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल और इसी और हिमाचल में मानसून की बारिश ने आफत बढ़ा दी है। प्रदेश में 9 जिलों में बारिश और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया है और अब तक सामान्य से 106% ज्यादा बारिश हुई है और बारिश के चलते कई सड़कें पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। बता दें कि 15 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। अगले 6 दिन तक बारिश से राहत भी नहीं मिलेगी, यह संभावना जताई जा रही है और ऐसे में हालात और बिगड़ते हुए नजर आ सकते हैं जब ये 6 दिन तक बारिश नहीं रुकेगी, राहत नहीं मिलेगी। और इसी बीच ये तस्वीर भी जहां पे काफी हद तक देखा जा सकता है कि सड़कें पानी से भरी हुई है और काफी नुकसान जो कि है पहुंचा हुआ है। हरियाणा में भी आज कई जिलों में बारिश से राहत देखने को मिली है। यमुनानगर में झमाझम बरसे बादल और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। तो बता दें कि यमुनानगर में भी बरसात हुई है, तस्वीरें सामने आई हैं जहां गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आई है। हालांकि मैदानी इलाकों में जो गर्मी का तापमान काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आया। अब उसी बीच इस मानसून ने मैदानी इलाकों में रह रहे लोगों की राहत दी है, लोगों को राहत दिया और तापमान में जो गिरावट दर्ज की गई है तो इस मौसम का भी लुत्फ उठाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो हरियाणा की ये तस्वीर है जहां यमुनानगर में बरसात हुई, लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं जहां सोनीपत में कपड़ा गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बता दें कि पहली मंजिल पर रह रहे परिवार की इस दौरान बार बार जान बच गई है। सोनीपत में कपड़े गोदाम में काफी आग लगी जिसके बाद काफी हद तक नुकसान हुआ है। कपड़ा गोदाम जहां तस्वीरें सामने आई है, आग की लपटें देखने को मिल रही है। फिलहाल क्या कारण रहे हैं इसका भी पता नहीं लग सका है, पर कपड़ा गोदाम की ये तस्वीर सामने आई है जहां धुएं का गुबार उठता हुआ आसमान में नजर आया। दमकल विभाग की ओर से मशक्कत से इस आग पर काबू भी पाया गया। 5 बजे के लगभग सूचना मिली कि फैक्ट्री नंबर 482 में फायर की घटना हुई है। इस सूचना के आधार पर हम जो फैक्ट्री में यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि फैक्ट्री में फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है फायर हो रखी थी, धुआं बाहर निकल रहा था। के आसपास मैसेज मिला था हमारे को, तो तुरंत गाड़ी भेजी गई और अब जो है मौके पर 5-6 गाड़ियाँ काम कर रही हैं। जो आदमी अंदर